अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप के साथ भैया मैं उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द भी नहीं आपके तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहे। हम आपको सील फार्म के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा तजर्बात और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो भैया आज का मौजू है कि एक सील मुर्गी जब बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं तो वो अंडे क्यों नहीं देती, क्या वजूहत होती है, अंडे क्यों नहीं देती और अंडे पर जल्दी लाने का वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा फार्मूला है। तो भैया ये नए शौकीनों के लिए है वीडियो, जो नए शौकीन भाई हैं, जो नए सीलबाज हैं उनके लिए है। ये पुराने उस्ताद हैं उनके लिए ये कोई मसला मसाइल नहीं है। तो ये उनके लिए भाइयों के लिए हैं जो नए शौकीन आ रहे हैं, जो नए भाई आ रहे हैं। तो भैया जब मुर्गी आप लेके आते हैं बाज़ार से तो ठोक बजा के चेक कर लिया करिए कि मुर्गी अंडों पे बैठी हुई तो नहीं आई, या कुड़क पे तो नहीं, या बच्चा छोड़ के तो नहीं आई है, या अंडे दे के फारग तो नहीं हुई। ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को नोट करना होता है। दोस्त बाप क्या करते हैं कि मुर्गी ले आते हैं और उनको टोट के आते देने शुरू कर देते हैं। यार अंडे नहीं दे रही है, 15-20 दिन देखा है वो अंडे नहीं दे रही, तो उसको वो नुस्खे जात बना के को दे रहा है, को मुरब्बा जात दे रहा है, को विटामिन ई के कैप्सूल खिला रहा है, कोई और चीज़ें दे रहा है, कोई देसी नुस्खे दे रहा है। तो उससे ये होता है कि मुर्गी को वो ख़राब कर लेते हैं, वो बजाय इसके अंडे देने को वो मुर्गी और ख़राब हो जाती है। तो भाई ये होता है कि 3 वजूहत होती है जब मुर्गी आप लेके आते हैं। पहले नंबर पे वो क्रीज़ चेक करनी है कि क्रीज़ पे नहीं है मुर्गी। अगर वो क्रीज़ के दौरान है तो वो अंडे नहीं देगी, क्योंकि उसने अपनी क्रीज़ मुकम्मल होती है करनी होती है। उसको विटामिन चाहिए होती है, उसको पोटेशियम कैल्शियम प्रोटीन वगैरह चाहिए होती है अपने परों के लिए, यानी कि कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले वो अपने प्रोसीजर मुकम्मल करेगी परों का, अपने पर मुकम्मल करेगी। उसके बाद फिर वो अंडों की तरफ आएगी। जब अपने आप को मुकम्मल कर लेगी, अपनी एनर्जी है वो परों के ऊपर लगा के कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर वो अंडों की तरफ आएगी। ये आपने बात नोट करा, अगर क्रीज पे है मुर्गी तो वो अंडे नहीं देगी और रुक जाएगी। तो उस मुर्गी को आपने कोई नुकसान नहीं देना, कोई दवाई नहीं देनी, कोई कैल्शियम का सिरप नहीं देना आपने, कोई ईवीएन का कैप्सूल नहीं देना आपने, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना आपने, कोई देसी टोटका इस्तेमाल नहीं करना। उसको वैसे उसको क्रीज मुकम्मल होने दें। उसके बाद आते हैं बच्चियों भैयों के, अगर वो मुर्गी जो है वो अगर बच्चों से अलग हुई है तो वो मुर्गी भी टाइम लेगी अंडे देने में, क्योंकि वो बच्चों से अलग हुई होती है। उससे पहले अंडों पर बैठी होती है, फिर बच्चों से अलग होती है। वो कम खाती है, बच्चों को ज़्यादा खिलाती है, बच्चों पे तवज्जो देती है। जब बच्चों को छोड़ देती है, उसको कुछ अरसा चाहिए अंडे बनाने में, अंडे उतारने में, अपनी झोल अंदर तैयार करने में, तो उसको कुछ टाइम चाहिए। अगर वो अब मुर्गी ले आए, जिस भाई से आपने ली है उसने दे दी है, उसने बच्चों से छड़ाई, आपने आते ही उसको अपने नुस्खा जात या अपने तरीके, अपने सादी तरीके सुने सुनाए जो देखे दिखाए होते हैं वो शुरू कर दिए हैं, तो वो मुर्गी बजाय इसके ठीक हो वो ख़राब हो जाएगी मुर्गी। ये दूसरी बात ये आपने नोट करनी है। तीसरी बात ये नोट करनी है कि अगर मुर्गी ने अंडे दे दिए है, मतलब उसने झोल खाली कर लिया, तो फिर उसको वो मुर्गी आप लेके आए हैं तो फिर उसको कुछ टाइम चाहिए, चाहे होता है को दोबारा अंडे देने के लिए। तो वो जो होती है कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना ले जाती है दोबारा अंडे देने के लिए, क्योंकि उससे अपना अंडे दिए होते हैं, अपना वज़न लूज़ किया होता है, तो वो दोबारा अपने अंदर जो एनर्जी पैदा करेगी, अपना वज़न सही करेगी, ठीक करेगी। उसके बाद जो होती है मुर्गी जो होती है वो अंडों पे आएगी, तो फिर अंदर जोल तैयार करेगी, फिर वो अंडे के उस ऐसी मुर्गी को आपने नुकसान जात कोई इस्तेमाल नहीं कराने। उसके बाद होती है कि जो मुर्गी कुड़क होती है, मतलब कुड़क का हो गई मुर्गी, अंडे दे के कुड़क हो गया है, वो आपने नहीं बिठाया उसको कुड़क पे, लेकिन उसको उठा दिया, तो वो भी टाइम लेगी काफ़ी। अगर ले आए बाज़ार से वो कुड़क से उठी हुई मुर्गी है तो वो भी टाइम लेगी, अपना टाइम पूरा करके अंदर से झोल तैयार करेगी और दोबारा अंडे देने देगी। तो फिर ये आपने ऐसी मुर्गियों को भी आपने किसी किस्म का कोई नुकसा जात, कोई एवियन कैप्सूल, कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई एलोपैथिक होम्योपैथिक या देसी दवाई कोई इसी इस्तेमाल नहीं कर लिया आपने। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर इस तरह के आप मुर्गी को अपने तौर पे दवाइयाँ खिलाते रहेंगे तो मुर्गी बजाय इसके अंडों पे आए और वो मुर्गी जो है आप ख़राब लेगा उल्टी सीधी दवाइयाँ खिला के। तो ये भाई नए शौकीनों के लिए ये वीडियो है भाइयों। तो कोई ऐसी दवाई ईजाद नहीं हुई कि जो मुर्गी अभी बच्चे छोड़ के अलग हुई हो फ़ौरन दवाई दे दें और फ़ौरन अंडे देना शुरू कर दे, या मुर्गी ने अंडे दे के फारग हुई है तो 2-3 दिन बाद कोई दवाई दे दे तो फ़ौरन अंडे देने शुरू कर दे, या मुर्गी ने कुड़क हुई है तो कुड़क छोड़ी है तो फ़ौरन अंडे देने शुरू कर दे। कोई ऐसी ईजाद दवाई नहीं हुई, ना एलोपैथिक की, ना होम्योपैथिक की, ना कोई अंग्रेज़ी दवाई हुई है, ना कोई देसी दवाई हुई है, कोई मेडिसिन ऐसी ईजाद नहीं हुई। तो ना ही किसी उस्ताद के पास ऐसा नुस्खा है कि वो मुर्गी ने आज अंडे देने, पहले अंडे दिए और 2-4 दिन बाद दोबारा अंडे देने शुरू कर दे, कोई ऐसा नुस्खा नहीं है। जब मुर्गी ने कुड़क छोड़ी है तो फ़ौरन अंडे देने शुरू कर दिया, नुस्खा इस्तेमाल किया है। अगर किसी भाई के पास है तो वो मेहरबानी कर बता दें, हम इंशाल्लाह दोस्तों से शेयर कर दें। लेकिन हमें नहीं मालूम हो सका किस तरह का कोई नुस्खा होगा कि वो जो है वो
मुर्गी फ़ौरन अंडे देना शुरू कर। कुछ भाई ऐसा करते हैं, वो आए मुर्गी लेके आए हैं बाज़ार से, वो पकड़ के ज़बरदस्ती मुर्गे से क्रॉस करा देते हैं, बोलो ये अंडे देने शुरू करें। लेकिन ये भी काम जो होता है ये भी ख़राब होता है, मुर्गी ख़राब हो जाती है इससे। तो मुर्गी ने अपना अंदर प्रोसीजर पूरा मुकम्मल करना है। वो 3 जो वजूहत मैंने बताई हैं आपको, वो अंदर से अगर कंप्लीट नहीं हुई तो वो मुर्गी चाहे 10 दफ़ा मुर्गे से क्रॉस करा ले, वो मुर्गी अंडे नहीं देगी, क्योंकि उसने अपना अंदर से सारा प्रोसीजर जो अपना पूरा मुकम्मल करना है। तो फिर वो मुर्गी अंडों पे आएगी। तो फिर जब अंडों पे आएगी, रेडी हो जाएगी, तो फिर वो नुस्खा जात होते हैं जो मुर्गी को देते हैं कि जिससे अंडे अच्छे होते हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा हो सकती है। तो ये नहीं हो सकता कि मतलब मुर्गी को अंडे दे दिए या उसने कुड़क छोड़ी है या उसने बच्चे छोड़े हैं तो 1 या 2 दिन बाद फ़ौरन अंडे देना शुरू, इस तरह की कोई मेडिसिन ईजाद नहीं हुई। तो भाई ये थी वीडियो आज की। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है भाइयों को समझ आ गई होगी। तो कोई भाई मेरा जो नया है इस तरह की ट्राई ना करे बिल्कुल। अगर मुर्गी आई है तो उसका पीछे से बायोडाटा पता कर ले कि ये कुड़क छोड़ी है या इसने बच्चे छोड़े हैं, ये अंडे दे के फारग हुई है। अगर नहीं पता तो उसको महीना 2 महीने रखें, उसको चेक करें। तो मुर्गा जो होता है, जो मुर्गी का करीब आता है, सबसे पहले जो मेन निशानी होती है ये आपने चेक करनी है कि जब मुर्गा खाता है ना, तो सबसे पहले मखसूस किस्म आवाज़ निकाल कर मुर्गी को बुलाता है। अगर वो उसके कहने के ऊपर वो मुर्गी उसके करीब आती है, उसके इर्द गिर्द वो चक्कर लगाता है, दायरा लगाता है, तो मुर्गी खड़ी रहती है, हिलती नहीं है, कोई मज़ामत नहीं करती, तो फिर वो मुर्गी जो है समझे को वो अंडों पे आ गई है। फिर आपने को दवाइयाँ वगैरह जो नुस्खा जात एलोपैथी या होम्योपैथी या किसी उस्ताद का बताया हुआ नुस्खा है या कोई आपका आजमाया हुआ नुस्खा है, तो फिर वो इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ आपने कोई ऐसी दवाई या मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी कि जिससे आप अपनी मुर्गी ख़राब कर लें। ये मैं आपको मेन चीज़ बता दी है कि जब मुर्गा खाता है तो मुर्गी को बुलाता है अपने पास, तो वो उसके बुलाने पे उसके करीब चली जाती है और वो मुर्गा दायरा लगाता है, इसके दायरा लगाता है मुर्गा। तो फिर वो मुर्गी भी होती है, अगर भागती नहीं है वहाँ पर स्टिल खड़ी रहती है, तो फिर समझे वो मुर्गी अंडों पे तैयार है, अंडों देने के लिए रेडी है। फिर आप जो नुस्खा देना चाहें, मेरा बताया हुआ नुस्खा दे दें या किसी उस्ताद का बताया हुआ नुस्खा या अपना नुस्खा है तो वो EVON कैप्सूल या जो भी कैल्शियम का पाउडर ये वो जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो भैया ये थी छोटा सा टिप थी भाइयों के साथ मैंने शेयर कर दी। अगर आप भैया आप नए हैं चैनल पे तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबा दिया करें और सब्सक्राइब किया करें। भाई चैनल को हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ा से उंगली को थोड़ी सी हरकत दे के तो सब्सक्राइब कर दिया करें। तो उम्मीद है कि भैया को समझ आ गई होगी। अगर तो भैया अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह ब्रीडिंग के ऊपर ही आएगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद है कि भैया को समझ आ गई। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।